एक बार एक शहर में नकुल नाम का एक आदमी था। नकुल बहुत ही सीधा साधा और अच्छा आदमी था। वह लोगों को मसाले बेचता था। एक दिन नकुल ने दूसरे शहर में जाके मसाला बेचने का सोचा। उसने एक पोटली में 3-4 दिनों का खाना बांधा और निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े आदमी ने नकुल से बोला, बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी दोगे? नकुल को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई और उसने सिर्फ पानी ही नहीं पर अपना खाना भी उसे खिलाया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो गया और बोलने लगा, बेटा, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। मैं एक जादूगर हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो एक जादुई मटका। तुम जैसे ही इस मटके को बोलोगे, उबल मेरा मटका, इस मटके में से हर तरह के स्वादिष्ट खाने निकल आएंगे। नकुल बहुत खुश हो गया और जादूगर को धन्यवाद कहकर आगे चलता रहा। दूसरे शहर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तभी नकुल को याद आया कि उसका दोस्त प्राण यहाँ रहता है। वो उसके घर पहुंचा और बोला, दोस्त, मैं एक रात के लिए तुम्हारे घर रह सकता हूँ क्या? प्राण बोला, बिल्कुल दोस्त, जरूर रह सकते हो। सोने से पहले नकुल को मटकी के बारे में याद आया तो उसने प्राण को बुला के कहा, दोस्त, मैं अब सो रहा हूँ और कुछ भी करो पर इस मटके को उबल मेरा मटका मत कहना। जैसे ही नकुल सोया, प्राण चुपके से जाके मटका अपने कमरे में ले आया और जोर से बोला, उबल मेरा मटका। बोलते ही मटके में से हर तरह के स्वादिष्ट खाने निकल आए। प्राण ने खूब पेट भरकर खाया पर मटका अपने ही पास रख लिया। उसने नकुल के सामान में एक दूसरा मटका डाल दिया। नकुल को इस बारे में पता ही नहीं चला और वो दूसरा मटका घर ले आया। घर आकर उसने मटके को कमरे के बीच में रखा और जोर से बोला, उबल मेरा मटका। मटके में से कुछ नहीं निकला। उसने फिर जोर से कहा, उबल मेरा मटका। मटके में से फिर भी कुछ नहीं निकला। लगता है जादूगर ने मुझे बुद्धू बनाया। चलो, कोई बात नहीं। कई महीनों बाद नकुल वापस दूसरे शहर के लिए निकला। रास्ते में उसे फिर से जादूगर मिला। जादूगर, तुम्हारा दिया हुआ मटका काम नहीं करता, नकुल बोला। जादूगर हैरान रह गया। क्या बात कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लो जादुई झोला। इसे जब भी बोलोगे, भर जा झोले, वो सोने के सिक्कों से भर जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, नकुल बोला और वापस सफर पे निकल गया। रात को वो वापस प्राण के घर गया और सोने से पहले बोला, प्राण, मेरे दोस्त, कुछ भी कहना पर ये मत कहना कि भर जा झोले। नकुल के सोते ही प्राण चुपके से झोला अपने कमरे में ले आया और जोर से बोला, भर जा झोले। तुरंत ही झोला पूरी तरह से सोने के सिक्कों से भर गया। प्राण को वापस लालच आया और उसने एक दूसरा झोला नकुल के सामान में रख दिया। घर आकर नकुल ने जब झोले से बोला, भर जा झोले, झोला खाली का खाली ही रह गया। नकुल को बहुत दुख हुआ पर कुछ ही दिनों में वो झोले के बारे में भूल गया। अपने तीसरे सफर पर नकुल को फिर से जादूगर दिखा। जादूगर, तुम्हारा झोला भी काम नहीं करता, वो बोला। जादूगर हैरान रह गया। थोड़ा सोचने के बाद उसने पूछा, नकुल, तुम दूसरे शहर में किसके साथ रहते हो? अपने दोस्त प्राण के साथ, नकुल बोला। मुझे पता है क्या हो रहा है। ये लो जादुई पंख। अगर इसे बोलोगे, पंख गुदगुदी मचा,
तो ये पंख गुदगुदी ही मचाता जाएगा। ये मेरे किस काम का? नकुल ने पूछा। ले जाओ नकुल, तुम्हें बाद में समझ आएगा, जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। नकुल पंख लेके प्राण के घर पहुंचा और हर बार की तरह सोने से पहले बोला, प्राण, और कुछ भी करो पर इस पंख को मत बोलना, पंख गुदगुदी मचा। नकुल के सोते ही प्राण पंख को अपने कमरे में ले आया। पहले खाना मिला और फिर पैसा, ना जाने अब की बार क्या मिलेगा। ये सोचकर प्राण ने जोर से बोला, पंख गुदगुदी मचा। बोलते ही पंख प्राण को जोर से गुदगुदी मचाने लगा। प्राण कुछ भी करके पंख को रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद परेशान होके वो भाग के नकुल के पास गया। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा जादुई मटका और झोला चुराया था, किसी तरह से इस जादुई पंख को रोको। नकुल ने जोर से बोला, पंख रुक जा। बोलते ही पंख रुक गया। नकुल मटका, झोला और पंख अपने घर ले आया। घर पहुंचकर नकुल ने जैसे ही बोला, उबल मेरे मटके, मटका स्वादिष्ट खानों से भर गया। और जब उसने बोला, भर जा झोले, झोला पूरी तरह से सोने के सिक्कों से भर गया। नकुल बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिता दी।